सरदाना जी, जो बात अभी हम कर रहे थे बुआई को लेकर, दलहन के मोर्चे पर काफ़ी बड़ी चिंता है और सरकार के लिए भी, कंज्यूमर के लिए, और लगातार दालों के दाम बढ़ रहे हैं। हालात ये हैं कि सरकारी आंकड़ों में ही चने दाल के दाम 100 रुपये प्रति किलो के पार चले गए हैं और 43% की तेज़ी एक महीने में चने दाल में आई है। अब चूंकि खरीफ पल्सेस की सोइंग हो रही है, क्या आपको लगता है कि दालों के दाम बढ़ने का फ़ायदा खरीफ दलहन की बुआई पर दिखेगा और एक बहुत बड़ी रिकवरी यहाँ पर दलहन की बुआई में आएगी? देखिए, उम्मीद तो ये है कि जिस तरह से एमएसपी बढ़ाया गया है और रिटेल मार्केट में जो दालों के दाम बढ़े हैं, किसानों को ये मैसेज मिल गया है कि दालों में अच्छे मुनाफा हो सकता है अगर वो फोकस करें। लेकिन चिंता की बात यह है कि जो दालों के लिए किसानों को अच्छा बीज चाहिए, जो अच्छी तकनीक चाहिए, वो किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है। किसान पुराने ही बीज को इस्तेमाल कर रहा है, पुरानी ही तकनीकें इस्तेमाल कर रहा है, तो जो प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट होना चाहिए अच्छे मॉनसून के कारण, शायद वो ना देखने को मिले, और वो चिंता की बात है। तो अगर जिन क्षेत्रों में अभी बुआई नहीं हुई है, मेरा निवेदन है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो स्टेट्स के डिपार्टमेंट है, उनसे कि कम से कम किसानों को जो दालों के अच्छे बीज हैं वो मुहैया कराए जाएं। अपने एक्सटेंशन मशीनरी को एक्टिवेट करें, क्योंकि इससे किसानों का फायदा बहुत होने वाला है। और अगर हमने इस किसानों को नई तकनीक और सही बीज नहीं दिए तो उस मॉनसून का फायदा ना किसानों को मिलेगा ना कंज्यूमर को मिलेगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। लेकिन मेरा एक और सवाल सरदाना जी आपसे ये होगा, दाल की कीमतों को कम करने के लिए तमाम उपाय यहाँ पर किए गए हैं। खरीफ दलहन की बुआई होगी, खरीफ क्रॉप आने में भी वक्त लगेगा 3 से 4 महीने का। लेकिन क्या कुछ सेंटिमेंटल इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर आप देख पा रहे हैं खरीफ सोइंग बढ़ने का? क्योंकि जो अब तक उपाय सरकार की तरफ से किए गए हैं उसका कोई बड़ा असर नहीं हुआ है। मोजाम्बिक से दालें मंगाने की बात की जा रही है, फ्यूचर ट्रेड को बैन कर दिया गया, छापेमारी हो रही है, लेकिन इन तमाम एक्शन का अब तक ग्राउंड के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। मानसून पर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें टिकी हुई हैं। क्या कुछ सेंटिमेंटल इमीडिएट इम्पैक्ट आप प्राइस के ऊपर देख रहे हैं सिर्फ खरीफ की बुआई बढ़ने का? मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए, एक बात आप समझिए कि ये जो आंकड़े सरकार बता रही है, ये व्यापार में सबको पता है। सबको पता है कि इस देश में करीब 5 से 7 मिलियन टन की शॉर्टेज है। मॉनसून अच्छा भी अगर हो जाता है, बुआई भी अच्छी हो जाती है, तो रिजल्ट आएगा 4 महीने बाद, जैसा आपने कहा। ठीक है, लेकिन इस बीच में हमें यह भी पता है कि जो डेफिशिएंसी है, कितनी भी अच्छी बुआई हो जाए फिर भी 5 से 7 मिलियन टन का डेफिशिएंसी रहेगा। और जब व्यापार को यह पता है कि आपकी मजबूरी है, आपके पास डेफिशिएंसी है, तो रेट कम होने का कोई वाजिब कारण दिखता नहीं है, क्योंकि ये खुला व्यापार है। और यही बात सरकार को समझनी पड़ेगी। और जिस तरह से सरकार छापेमारी कर रही है और बाकी काम कर रही है, इससे सरकार अपनी मुश्किलें और बढ़ाएगी, क्योंकि जो व्यापारी जो सप्लाई चेन में लगे हुए थे, वो जो पहले मान लीजिए 100 टन माल रखता था और सप्लाई देता था, वो 5 टन रखेगा, क्योंकि डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस आपका सप्लाई चेन में भी शुरू हो जाएगा। तो इससे महंगाई पे कंट्रोल पाना बहुत आसान नहीं है।